श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम हो। श्री राम जय राम हो। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। ओ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहार्यं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओ सीताराम चरणरति मोरे अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। हो जहि विधिनाथ होई हित मोरा। करहूं सुबेगी दस मैं तोरा। उमा कहूँ मैं अनुभव पूर्ण सत हरि भजन जगत सब संपूर्ण। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। पुरजन परिजन सकल निहोरी तात सुनाए हूँ बिनती। सुई सब भांति मुरहितकारी जाते रह नर नाहु सुखार। कहब संदेशु भरत के आए निति न तजिय राज पदु पाए। पालेहु प्रजहि करम मन बानी
समझानी और निभाहे हूँ भायप भाई करे तुमा तू सुजन सेवका तात भांति ते ही खबराऊ सोच मोर जही करे न काऊ लखन कहे कछु बचन कठोरा बरजी राम पुनि मुहि निबोरा बार बार निज सपत देवाई कह बिन तात लखन लरिकाई कही प्रणाम कहु छु कहन लिया सिय भय शिथिल स्नेह थकित बचन लोचन सजल पुलक पल्लवित देह तेहि अवसर रघु बर रुख पाई केवट पारही नाव चलाई रघुकुल तिलक चले ही भांति देखऊं ठाढ़ कुलिस धरि छाती मैं आपन किमी कहो कलेशु जियत फिरे ले राम संदेशु अस कहीं सचिव बचन रह गयऊं हानि गलानी सोच बस भयऊं सुत बचन सुन तहिर नर नाहू परे उधर निउर दारुण दाहू नल फत विषम मोह मन मापा माजा मन हूँ मीन कछु व्यापा करी बिलाप सब रोवहि रानी महाविपत्ति किनी जाई बखा सुनि बिलाप दुख दुख लागा धीरजहु कर धीरजु भागा भयं कोलाहलु अवधति सुन निपराउर सुरुसिया विपुल विहग वन परे मिसी मानहु कुलिस कठोर सिया ओ प्राण कंठगत भयं भुआलु मन विहीन जनु व्याकुल सकल विकल भई भारी जनु सरस सीज बनु कौशल्या निपदीख मलाना रवि कुल ग्रवी अथायऊ जिय जाना उर्धरि धीरा राम महतारी बोली बचन समय अनुसार नाथ समुझु मन करी विचारू राम वियोग पयोधि अपारू करन धार तुम अवध जहाजू चढ़ेऊ सकल प्रिय पथिक समाज ओ धीरज धरियत पाई अपारू नाहित बूढ़ी सबू परिवार
जो जिय धरिया विनय पिय मोरी, राम लखन सिय मिलहि बहोरी। प्रिया बचन मृदु सुनत नृप, चितयौ आँखि उघारी सिय राम। तलपत मीन मलिन जनु, सींचत शीतल बारि सिय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। परम पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े ही सरल भाव में अवधि में अपने प्रकरण को और हिंदी अर्थ जब हम आज श्रवण करते हैं कि उन्होंने लिखा और कहा कि हे ता सब पूर्ववासियों और कुटुंबियों से निहोरा अनुरोध करके मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है, जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। भरत के आने पर उनको मेरा संदेशा कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीति न छोड़ देना, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना। और ये भाई पिता मातु और स्वजनों की सेवा करके भाई बने को अंत तक निभाना। हे तात राजा पिताजी को उसी प्रकार से रहना जिससे वे कभी किसी तरह भी मेरा सोच ना करें। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे, किंतु श्री राम जी ने उन्हें बरज कर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाई और कहा कि हे तात लक्ष्मण का लड़कपन वहां न करना। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थी, परंतु स्नेहवश वे शिथिल हो गई। उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर में रोमांच व्याप्त हो गया। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा। मैं अपने क्लेश को कैसे कहूं जो श्री राम जी का यह संदेशा लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर के मंत्री की वाणी रुक गई। मैं चुप हो गए और वे हानि की ग्लानि और सोच की वश में। सारथी सुमंत्र के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय के में भयानक जलन होने लगी, वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मुंह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को मांझा व्याप गया। पहली वर्षा का जल लग गया हो। सब रानियां विलाप करके रो रही हैं। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुखों को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग। राजा के रावले रनिवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या भर में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता है कि मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र। राजा के प्राण कंठ में आ गए और मानो मणि के बिना सांप व्याकुल मरणासन हो गया। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गईं, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देख करके अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो चुका। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धर करके समय के अनुकूल वचन बोली कि हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र का वियोग अपार समुद्र है। अयोध्या जो है वो जहाज है और आप उसके कर्णधार खेने वाले। सब प्रियजन, कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। आप धीरज धरिएगा तो ये सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय,
हे स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर आ मिलेंगे। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते ही राजा ने आंखें खोल कर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा। श्री राम जी।